बच्चों मैं अमरेश, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं फिर उपस्थित हूँ सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 लेकर के। सेल्फ असेसमेंट 5 में पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी टू द पावर क्यूब टू द पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू पी टू द पावर 2 और क्यूब पावर क्यूब वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो एस सी एफ ऑफ ए बी, एस सी ऑफ ए बी, तो ए बी में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए पी का एस सी एफ के लिए क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का 3 हो जाएगा, है ना। तो एस सी एफ के लिए अब देखिए इसमें कह रहा है पी पर पावर एम और एन क्यू पर, तो ये जो पी का जो स्क्वायर हुआ ये एम हो गया और ये क्यू का जो एक्सपोनेंट हुआ वो एन हो गया। तो कह रहा है एम प्लस एन यानी 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। तो एम प्लस एन का वैल्यू 5 हो गया। अब आर में कह रहा है एल सी एम, तो ये इसमें क्या हो जाता है, तो एस सी एम क्या हो जाएगा, पी का पावर 3 हो जाएगा इसमें और क्यू का पावर हो जाएगा 4, जो मैक्सिमम होता है इसमें लेते हैं, एलसीएम में लेते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा। और आर और एस का वैल्यू और आर और एस तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज, है ना। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितना पॉलिनोमियल्स हो सकता है। तो पॉलिनोमियल्स बच्चों, पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ये अल्फा इंटू बीटा, और इसमें बच्चों के कांस्टेंट के रूप में रहता है, यानी जितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, यानी जितना उतना से एक्सपोनेंट बनाता है। अल्फा बीटा 2 कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाइए जितना आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 और -5 रखते हैं, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5 एक्स प्लस -2 इंटू 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 में से 2 गया 3x, तो -3x 5 to 10 -10 ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ के कांस्टेंट है तो एक बार 2 से रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -20, तो उसका भी आ जाएगा यही। फिर 3 रख देते हैं तो उसका भी यही आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि यह मोर देन 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। If the lines given by 3x plus 2ky बराबर 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel। अच्छा पैरेलल है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं के लिए क्या हो जाता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब k का वैल्यू पूछ रहा था, इक्वल वाले में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 is equal to b1 यानी 2k by 5, 5 या 15 to 2 यानी k बराबर क्या हो जाएगा 15/4। ऑप्शन नंबर सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ, 2k इंटू 2 बराबर 5 3 जा 15, तो k बराबर कितना 2 2 जा 4, तो 15 के बाद में चला गया 4, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है बेटा कि 3 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड हाउ वुड दे वेरीफाई देयर सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 2 x - 5 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। सुन बिलो, तो कह रहा है स्टूडेंट 1 कहता है कि सिर्फ एक वैल्यू से आ जाएगा, 2 आ जाता है तो भी 0 हो जाएगा। स्टूडेंट 2 कह रहा है इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2, फर्स्ट में मस्ट होगा, बट इन द सेकेंड ब्रैकेट x कैन हैव एनी रियल नंबर्स। एनी रियल नंबर्स कैसे हो सकता है, तो सॉल्यूशन x बराबर 5 ही होगा, x बराबर 2 ही होगा, है ना। तो 2 और 5 होगा, यानी इसमें ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नीचे जगह नहीं था, मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। ऑप्शन में कह रहा है ओनली 1 स्टूडेंट, है ना, 1 स्टूडेंट जो कह रहा है, ये वाले स्टूडेंट जो पहला स्टूडेंट जो बोल रहा है इन द फर्स्ट ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2, ये 2x 2 के इक्वल हो जाना चाहिए, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट x मस्ट इक्वल टू 5 और x 5 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो 0 इंटू 0 तो ये हो जाएगा ही x। तो अब समझ लेना है कि x एक ठो में 2 आएगा, एक में 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा में आते हैं, कहता है इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट इक्वल टू 2, फर्स्ट ब्रैकेट में x 2 के ही इक्वल होगा, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 5 ही होगा। अब स्टूडेंट 3 क्या कर रहा है, 3 साइड बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू, है ना, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो क्या हो रहा है 2 आ रहा है, एक वैल्यू 5 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता है, यानी ऑप्शन स्टूडेंट 1 जो कह रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज,
है ना, एपी का। इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो देखो ये √7 हो गया, इसमें से √7 निकालिए तो कितना बचा, √4 बच जाएगा। तो √4 का स्क्वायर रूट यानी 2√7 हो जाएगा। इसमें से 7 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 9, 9 का स्क्वायर 3√7 हो जाएगा। अगला 4√7 होगा, अगला जो आएगा तो 4 का कितना 16 आ जाएगा। इसको यानी रूट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × √7, 4 का रूट के अंदर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, तब ना बाहर 4 आ जाएगा। तो 170 से 112 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 - 3 इज, द डिस्टेंस कर रहा है इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकल रहा है। तो -3 या -0 या -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 - 1 तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर -6 3 एंड 6 4। तो इसका कह रहा सेंटर पूछ रहा है, तो डायमीटर का बीच का मिडिल पॉइंट यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस इसका बाई 2, यानी किसी भी सर्किल में ये डायमीटर हो गया तो मिड सेंटर तो मिड हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है, तो दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा ना। तो मिड का पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट में, 6 + 6 तो बाई 2, तो 6 - 6 यानी 0 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। 4 3 7/2 हो जाएगा, दूसरा आ ही रहा है। तो एक ऑप्शन मिल रहा है, करेंगे आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है ए बी सी, तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड क्यू पी आर। तो ए बी सी अगर ऐसा बन रहा है, अगर ए बी सी ऐसा बन रहा है तो क्यू पी आर भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो क्यू पी आर ऐसा बन जाएगा। अब कह रहा है ए सी दे रहा है 6 सेंटीमीटर और इसमें क्यू आर 3 सेंटीमीटर दे रहा है, तो क्यू आर ये 3 हो जाएगा। अच्छा, पी आर एक्स दे रहा है, पी आर हमको एक्स निकालना है, ये दे रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2.5 से यानी 2.5 का गुना 5 हो जाएगा, 2 गुना 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 2.5 सेंटीमीटर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है एट वन एंड ए ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, tangent x a y is drawn to the circle, the length of the chord CD parallel x and at a distance 8 cm from A is, है ना। तो बच्चों इसमें इसका बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा, है ना। अब क्या कर रहा है, एट वन एंड ए ऑफ ए डायमीटर ए बी, है ना। तो एक डायमीटर हम ले लेते हैं ए बी, ये डायमीटर हो गया, है ना, ए और ये बी हो गया, डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल, रेडियस इसका 5 है, यहाँ से मान लेते हैं 5 होगा। तो कह रहा है टेंजेंट एक्स से वाई, तो ऐसे खिंचाएगा टेंजेंट, है ना, इसको टच कर रहा है, यहाँ ये टच कर रहा है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो जाएगा, एक्स से वाई हो गया। एक्स से वाई इज ड्रॉन टू द सर्किल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई। एक कॉर्ड है जो एक्स वाई के पैरेलल है, सी डी। तो मान लो कि सी डी यहाँ एक खींच दी हमने, सी डी, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 8, तो यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये देखो इसका रेडियस कह रहा था 5, तो पूरा 10 हो जाएगा डायमीटर, तो 5 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया, ये खींचा गया। तो पूछ रहा है फ्रॉम ए, तो करा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस सी डी का लेंथ क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये और ये मिला लिए, है ना। तो यहाँ रेडियस का रहा 5, तो ये 5 हो जाएगा, 3 5, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, 3 4 यानी 5 का स्क्वायर इसका निकालेंगे। मान लो कि अगर ये कोई पॉइंट है, इसको मान लो P, तो सी पी क्या हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 25 9 गया 16, 16 का स्क्वायर 4, तो 4 4, तो दोनों सी डी कितना हो जाएगा 8 का सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है सेमी सर्किल का एरिया। तो डायमीटर डी है ना। तो अब देख लीजिए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को d/2 लिख सकते हैं ना, तो पाई रह जाएगा
2 भी रह जाएगा और ये हो जाएगा r को हम लोग d/2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई रह जाएगा, d स्क्वायर पर रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऑलरेडी 8 है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 8, पाई डी स्क्वायर बाई 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों तो आज हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 किया। मैं कल फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 का 11 to 20, आज हम लोगों ने बच्चों 1 to 10 किया है, कल हम लोग 11 to 20 लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।